हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीएस यानी सामान्य विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। तो जल्दी से जितने भी विद्यार्थी लाइव आ गए सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए रेगुलर हम क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। यह सेशन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी यानी इंडियन आर्मी की सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आज के जो हम बात कर लेते हैं 25 प्रश्नों का टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चनों का? 25 प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो इसमें सभी विद्यार्थियों को 22 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको अचीव कर पाते हैं। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। निम्न में विद्युत धारा का सुचालक कौन सा तत्व है? तो सुचालक आपको बताना है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा शीशा हो गया, कागज हो गया, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और भी काफी सारे उदाहरण है। आपको बताना है सुचालक। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ग्रेफाइट, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये कार्बन का स्वरूप होता है। और आपको पता होगा लेड पेंसिल होता है, उसमें निर्माण किसका होता है? यानी लेड पेंसिल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो विटामिन सी की बात कर लेते हैं, जो कि मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। और उसकी कमी से आपको पता होगा मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे स्कर्वी रोग, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे CaCO3, बिल्कुल का उत्तर सी है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूरेनियम के बारे में आपको दे रखा है। यूरेनियम की बात करें तो आपको पता होगा 235 ऊपर लिखा होता है, वो आपको पता है द्रव्यमान होता है। ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो आपको पता होगा प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या होगा? योग होता है। यानी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यानी प्रोटोन प्लस आपको क्या दे दिया? न्यूट्रॉन दे दिया। प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना दिया? आपको पता है 235 दे दिया। कितना दे दिया? 235 दे दिया। और आपको पता होगा जो पेड़ में नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या होती है। यानी प्रोटोनों की संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक हम घटा देंगे तो कितना घटाना पड़ेगा? आपको 92 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 92। तो जल्दी से घटा लीजिएगा कितना आने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा कितना आने वाला है। यदि आप घटा के देखोगे तो यहां कितना बचा? 235 है ना, बिल्कुल 235 में से 92 घटा दो तो आपका आने वाला है 143। कितना आने वाला है? 143 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। परमाणु की दूसरी हम बात कर लेते हैं, संख्या की जगह कर लो कक्षा, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखा है। तो परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपने देखा होगा यदि हम बात करें KLMN इस तरह से यदि हम लिखे तो हम बात कर लेते हैं प्रथम में 2 होते, फिर आपको पता है 8 इस तरह से। तो आपको दूसरी कक्षा का पूछा है तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर बी ए बता रहे ना 8, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होगा? HCl। इसका रासायनिक हम बात कर लेते हैं, सूत्र क्या होता है? HCl होता है। उसकी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? धातु के साथ। जैसे मैं बात कर लेता हूं Zn, एक धातु ले लेता हूं मैं, जिंक धातु लेता हूं, और इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? यह आपको पूछा गया। तो आपको पता होगा यहां बनेगा ZnCl2। क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा। और साथ में गैस कौन सी निष्कासित होगी? हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। तो ये तो आपको पूछा है कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? ये बता रहे हाइड्रोजन, यानी H2, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम बात कर लेते हैं 1/2 mv² होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है?
टिंडल प्रभाव की बात कर लेते हैं, प्रकाश का गुण पूछा। अब कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रकाश का जो परकिरणन होता है, कौन सा? प्रकाश का परकिरणन। नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं क्वेश्चन को बिना सोचे समझे। तो प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है। अब परकिरणन आपको ऑप्शन में देखिएगा दे रखा, बिल्कुल प्रकाश का विकिरण, इसी क्या कहते हैं? परकिरणन कहते हैं। और कई सारे विद्यार्थियों ने गलत जवाब दे दिया। वो क्या बता रहे? निलंबन बता रहे। ये निलंबन तो हम बात कर लेते हैं, पदार्थ की अवस्था होगी। निलंबन तो हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको बताओ कोलाइडी विलीन होता है, निलंबन होता है इस तरह से, यानी कणों का इस तरह से माध्यम में बिखराव, तो वो तो अलग चीज होगी। आपको ये थोड़ी पूछा है कि यानी हम बात कर लेते हैं होता तो निलंबन के कारण है, ये तो कन्फर्म है, बात सही है। लेकिन अगले ने कहा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो प्रकाश का गुण आपका कौन सा होता है? परकिरणन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और यदि ऐसे कहता किसके कारण होता है, डायरेक्ट देता, तब हम करते हैं निलंबन। यानी जैसे प्रकाश, आपको पता है कई बार अंधेरी जगह में प्रकाश प्रवेश करता है, तो जो माध्यम के कण होते हैं उनके कारण प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई देता है। वही प्रभाव क्या कहलाता है? आपको पता होगा टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे आपको पता होगा अंधेरे में जो कमरा होता है, कमरे के अंदर जब प्रकाश एक छिद्र से आता है तो हमें प्रकाश का रास्ता आपको पता होगा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं? अंदर की तरफ घुमावदार लेंस का मतलब लेंस किस तरह का है? इस तरह का लेंस होता है, और इस तरह के लेंस को कहते हैं हम अवतल लेंस। यानी अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और बाहर के मुड़े हुए की बात करें तो उसे हम कहते हैं उत्तल। तो ये अवतल वाला है, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और बाहर की ओर झुकाव वाला हो वो आपको पता होगा उत्तल लेंस होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? कीटों में श्वसन अंग का बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है, कीट होते हैं वो किन के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और कीटों में श्वसन अंग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे फुफ्फुस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई यानी पावर की इकाई आपको पता होगा। पावर की बात करें तो P बराबर क्या होता है आपको पता है? W/T, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो या तो हम कह सकते हैं वाट, यानी एक तो हो गया वाट, और एक आपको पता है यदि मैं बात करूं कार्य की इकाई जूल होती है, और सेकंड आपको पता है समय का, इसका मतलब जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ही तो बात है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। H2 गैस धातुओं से क्रिया करके बनाती है। तो धातुओं से हम जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाते हैं तो आपको पता होगा क्या बनते हैं? धात्विक हाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं? धात्विक हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, हाइड्राइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या आपको पता होगा वयस्क मनुष्य होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। कौन कितनी होती है? 206 होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी आपको पता होगा हृदय से संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन और भी बता रहे हृदय, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। तो आप रेगुलर क्लास लीजिएगा और अपना टेस्ट लगाइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। कास्टिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। आपको पता होगा कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न परमाणु क्रमांक के नाभिकों के संयोजन करने पर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होगा? मिलना। संलयन का मतलब क्या होगा? मिलना। तो नाभिकों का मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना या भारी नाभिक का निर्माण करना, वो कहलाता है नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो बताता है
त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे डर्मेटोलॉजी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? जो दिया है हवा में ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? तो आपको पता होगा हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो आप देखोगे तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, साइट्रिक एसिड, यानी जो सिट्रिक अम्ल होता है वो आपको पता है पौधों से प्राप्त होता है। जैसे नींबू हो गया, नींबू जैसे कई फल होते हैं खट्टे, उनसे आपको पता है सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये एक पौधों से उत्पाद प्राप्त होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, मसूड़ों से संबंधित यानी दांतों से संबंधित बीमारी में अभी बता रहा था कौन सा है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे स्कर्वी रोग, बिल्कुल का उत्तर सही है, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, यानी सूर्य की जो किरण होते हैं उनको एक स्थान पर केंद्रित करने वाला जो दर्पण कौन सा है? तो आपको पता होगा वो होता है अवतल दर्पण। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और सौर भट्टियों में आपको पता है कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। इसी कारण प्रकाश को एक जगह केंद्रित किया जाता है और कोई वस्तु को गर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि बादलों को आपको पता है बादलों से जब वातावरण छाया होगा तो इस कारण आपको पता है, यदि मैं बात करूं बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? ये बता रहे बादलों के कारण पृथ्वी की जो उष्मा होती है उसका विकिरण नहीं हो पाता, यानी पृथ्वी की जो उष्मा होती है वो पृथ्वी के अंदर ही रह जाती है, इस कारण हमें ज्यादा गर्मी लगती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? पहली बात तो आवेश का नाम आती है, आपको पता होना चाहिए। आवेशों के मध्य कूलोम का बल लगता है। कौन सा बल लगता है? कूलोम बल लगता है, जो कि कूलोम का नियम दिया था आपको पता है, वो बल लगता है। और यदि हम बात कर लेते हैं विजातीय आवेश का मतलब आवेश की जाति अलग अलग हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो आपको पता है आकर्षण बल लगता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे कूलोम का आकर्षण बल, बिल्कुल का उत्तर सी। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और सहजातीय आवेश होते तब लगता है प्रतिकर्षण बल, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और प्रकृति में सबसे प्रबल बल की बात करें, सबसे मजबूत बल की बात करें तो वो नाभिकीय बल होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक तरह की दवा है, एंटीबायोटिक का प्रतिजैविक है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और इसकी खोज किसने की थी? आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे मछली, बिल्कुल का उत्तर सी। वैसे तो आपको पता होगा प्रोटीन के सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में स्रोत की बात करें तो सोयाबीन अंकुरित दाल होती है उसमें पाया जाता है, और अंडे में भी होता है। और यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो आपको मछली दिखाई दे रही। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके इन 25 में से 22 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। और ज्यादा तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे साथ रेगुलर क्लास लीजिएगा। और जो विद्यार्थी टॉपिक वाइज पूरा अध्ययन करना चाहते हैं, नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दोनों तरह की ई बुक, एक तो टॉपिक वाइज ई बुक है जो कि काफी सारी चल रही है, विद्यार्थी ले रहे हैं, और एक है हमारी मॉडल सेट ई बुक जिसमें आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। तो दोनों तरह की ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो जिन भी विद्यार्थियों ने जो नए जुड़ते हैं उन्होंने लिंक ले रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।